अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला की शख्सियत जहाँ इल्म-ओ-अदब में मोहताज तारुफ नहीं है। बस आइए नारा तकबीर रिसालत से हज़रत का इस्तकबाल करें। और ये वो ख़तीब हैं कि जिनके नाम पे यकीनन सुबह तक अगर आपको इंतज़ार करना पड़े तो आप करते रहेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि बहुत देर तक आप बैठे हुए हैं और हज़रत को सुने बगैर यकीनन आप नहीं जाएंगे। और आपका ये फ़ैसला आपके हक़ में बेहतर है दुनिया और आखिरत के लिए। इस्तकबाल करें नारे तकबीर। हाँ ज़रा और ज़िंदगी पैदा कर लें, बिल्कुल वही रंग में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल सिद्दीक़िया रज़विया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे वो दूर अपने घरों से बनाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था ज़मीं पे एक सूरज, फरिश्ते आए परों से हवाएं करने लगे। फरिश्ते आए परों से हवाएं करने लगे और लगाया जलसे में नारा जो आला हजरत का। आला हजरत के नाम पे इतने आहिस्ते से बोलेंगे सुभान अल्लाह पूरा मजमा। जो लोग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे वो दूर अपने घरों से बनाए करने लगे। लहू लुहान पड़ा था ज़मीन पे एक सूरज, फरिश्ते आए परों से हवाएं करने लगे और लगाया जलसे में नारा जो आला हजरत का। तो कौवे नजद के सब काएं काएं करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। रौनक़ स्टेज, सरपरस्त इजलास, पैकर इखलास, आलिम बाअमल, फ़क़ीह अजल, आले रसूल, पीर तरीक़त, आबरू अहले सुन्नत, क़िबला व काबा, मुफ़क्किर इस्लाम, अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शहज़ाद मियाँ साहिब क़िबला दामा ज़िल्लुहुल आली, आले रसूल, आलिम शरीयत, क़िबला व काबा, अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहिब क़िबला दामा ज़िल्लुहुल आली, बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम,
हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूदो सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह घड़ी देख के आधा घंटा सैयद साहब क़िबला के इसरार पर मैं हाजिर हो गया। मुबारकबाद उन्हें जिन्होंने इन्हें पढ़ाया, मुबारकबाद उन्हें जिन्होंने ये जलसा सजाया, और मुबारकबाद उन्हें जिन्होंने मदरसा चलाया और सैयद साहब को बुलाया। अब ये भी मुबारकबाद कि इमरान हनफी को बुलाया और आधे घंटे का टाइम आपसे इमरान हनफी ने सवाल किया आधे घंटे का कि आप आधे घंटे में इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू सुन लें। सिद्दीक़ अकबर की बात चल रही है बहुत देर से, आप सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खतीबों से। सिद्दीक़ अकबर कौन? सिद्दीक़ अकबर दुनिया की वो शख्सियत के ज़माने में हम और आप ये कहते फिरे कि हम मुत्तकी हैं, हम परहेज़गार हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं। मगर सिद्दीक़ अकबर इस दुनिया की वो हस्ती हैं जिनको परहेज़गारी का सर्टिफिकेट खुद अल्लाह ने दिया। सुभान अल्लाह। फरमाता मेरा अल्लाह 24वां पारा है, मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और जोर से। और वो ज़ात जो सच्चाई लाई और वो ज़ात जिसने सच्चाई को माना, इकरार किया और तस्दीक की, वो सब के सब परहेज़गार हैं। सुभान अल्लाह। सच्चाई लाने वाले पैगंबर इस्लाम और सच्चाई की तस्दीक करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और जोर से। अल्लाह ने इन्हें परहेज़गारी का सर्टिफिकेट अता फरमाया। ये परहेज़गार हैं, ये मुत्तकी हैं, ये पारसा हैं। सिद्दीक़ अकबर को मुत्तकी होने का सर्टिफिकेट खुद अल्लाह ने दिया। 1,24,000 नबियों और रसूलों अला नबीना व अलैहिमुत तस्लीमातुल अतूरा के बाद, सारे नबियों और सारे रसूलों के बाद जिन्हें इंसानों में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा सआदत, शराफत और करामत वाला बनाया, वो अंबिया और रसूल। सुभान अल्लाह। जो नबुव्वत और रिसालत के ताजदार रहे। सुभान अल्लाह। सबके सरों पे अल्लाह ने ताज ज़र्रीन रखा। उन ताज वालों के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीम रुतबे वाले सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? यानी प्यारे नबी और नबी के बाद सारे नबी और नबियों के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मकाम सिद्दीक़ अकबर का। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, अंबिया के बाद बशरों में सबसे ज़्यादा फजल वाले और सबसे ज़्यादा शराफत वाले और सबसे ज़्यादा सआदत और कमाल वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर। ये दर्जा जनाबे वाला उन्हें मुस्तफ़ा जान रहमत की ख़ास मोहब्बत की वजह से मिला। उनके जज्बा इसार, कुर्बानी और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपाया मोहब्बत और उनके ज़्यादा इकराम की वजह से और जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का हर वक्त साथ देने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन्हें ये रुतबा अता फरमाया कि वो नबियों के बाद सबसे ज़्यादा मर्तबे वाले हैं। जनाबे वाला यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को अपना कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया। जोर से बोलो और जोर से। अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह है। पूरी दुनिया में वजीर आज़म की हैसियत से अल्लाह ने मदीने वाले मुस्तफ़ा को भेजा। शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह, हाकिमों का हाकिम अल्लाह, और इस पूरी दुनिया में यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से अल्लाह ने मदीने वाले मुस्तफ़ा को भेजा।
अल्लाह सुल्तान नबी वजीर आजम, जोर से जनाब वाला नबी वजीर आजम, जनाब यूनिवर्सल वजीर आजम, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब वाला हम दुनिया के मंत्रियों को जनाब वाला नहीं जोड़ सकते, नहीं तुलना कर सकते। ये कहाँ, और मुस्तफ़ा जान रहमत ऐसे वजीर आजम है कि जिधर चले गए रहमत साथ साथ जाती है, बरकत साथ साथ जाती है। वो जनाब वाला बीमारियों के घर से गुजर जाते हैं तो वो मदीना बन जाता, खारी कुओं से गुजर जाते हैं तो खुदा की कसम वो जनाब वाला मीठे कुएं हो जाते हैं। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। पूरी दुनिया का वजीर आज़म अल्लाह ने मदीने वाले मुस्तफ़ा को घोषित फरमाया। ये उसी दिन हो गया था जनाब वाला जिस दिन हुजूर पैदा हुए थे। मेरे अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को ऑर्डर फरमाया था कि 3 झंडे लगा दे जिब्राइल, एक जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक जमीन के सेंटर पे लगा दे, एक जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो सुल्तान आ रहा है। जोर से, अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 5 साल 20 साल नहीं चलेगा, 50 साल नहीं चलेगा, सिर्फ एक गली और एक गलियारे और एक मुल्क में नहीं चलेगा, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, जमीन के इस हिस्से से लेकर उस खित्ते तक, और ता क़याम क़यामत अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा, ताज सजेगा तो मेरे मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मेरे मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो मेरे मुस्तफ़ा का। बरेली वाले आला हजरत सरकार इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम महमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं कि कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ले आए, वो सुल्तान बन के आए। बरेली वाले आका हमारे फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सरवर बना के भेजे गए, वो सुल्तान है, वो वजीर आजम है। उन्होंने जब वो वजीर आजम है तो जनाब जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो मंत्रिमंडल बनना तो अनिवार्य हो गया, जब वो प्रधानमंत्री हैं तो मंत्रिमंडल तो बनाना जरूरी हो गया, जब वो प्रधान है तो उनके नीचे भी मंत्री होने चाहिए। तो जनाब वाला बिलाशुबा वो वजीर आजम है, मगर एक कंट्री के नहीं, एक देश के नहीं, एक इलाके के नहीं, वो जनाब वाला हाँ मुल्कों में कहीं 32 राज्य हैं, कहीं 36 राज्य हैं, कहीं 40 राज्य हैं, कहीं 45 राज्य हैं, कहीं 18 हैं, कहीं 20 सूबे हैं, मगर मेरे और तुम्हारे नबी ऐसे बादशाह और ऐसे वजीर आजम है कि उनके किंगडम में जनाबे वाला 36 राज्य नहीं है, 32 राज्य नहीं है, 34 और 35 नहीं है, 45 और 50 नहीं है। उनके किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं, एक राज्य का नाम जमीन है और एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ भी मंत्रिमंडल है और वहाँ भी मंत्रिमंडल है। जनाबे वाला खुद उन्होंने फरमाया है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, और वो सच्चे नबी ऐसा सच्चा है कि करोड़ों दुश्मन है जमाने में आज भी उनके, मगर खुदा कसम करोड़ों दुश्मन है जमाने में आज भी, मगर जनाबे वाला आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी दुश्मन ने कभी ये नहीं कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी झूठ बोला है। वो सादिक थे, जनाबे वाला नबुव्वत का ऐलान करने से पहले भी सादिक कहा गया, अमीन कहा गया, और 1400 साल बीत गए, 1500 साल बीत गए, जमाना आज भी ये कहने पे मजबूर है कि ये मोहम्मद की ज़बान है। आधी रात में अगर दिन कह दे तो बीच रात में सूरज निकला, और आधे दिन में अगर रात कह दे तो बीच दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाएं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान है। सारी साइंस नबी के ज़बान पे चल रही है। आज मेडिकल हुजूर की ज़बान की तकलीद कर रहा है, खुदा की कसम साइंसेस कर रही हैं, रिसर्चें कर रही हैं। 1400 साल पहले आमिना का लाल जनाबे वाला कुछ कहता है तो आज रिसर्चें हो रही हैं, तो खुदा की इज्जत की कसम ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि दुनिया को ये कहना पड़ा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह की ज़बान है। मिसाल के तौर पे 1400 साल पहले कहते थे बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के पियो। वो 1400 साल पहले कहते थे, जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था, जब मेडिकल साइंसेस नहीं थे, जब दुनिया में यूनिवर्सिटियों का दौर नहीं था, जमाने में कॉलेजों का नेटवर्क नहीं था, दुनिया में शिक्षाओं का नेटवर्क नहीं था। खुदा की कसम 1500 साल पहले जमाने में एक यूनिवर्सिटी नहीं थी। ऑक्सफोर्ड आज हुई है, कैम्ब्रिज आज हुई है, हार्वर्ड आज हुई है, DU आज हुई है, मुंबई यूनिवर्सिटी आज है। दुनिया में यूनिवर्सिटियों का सिलसिला आज शुरू होता है, मगर यूनिवर्सिटियों से बहुत पहले, कंप्यूटर से बहुत पहले, खुदा की कसम मशीनों से बहुत पहले मेरा मुस्तफा इरशाद फरमाता बैठ के खाओ। और जब 1400 साल के बाद मशीनों का दौर शुरू हुआ तो चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च कर डाली और उन्होंने कहा अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कैंसर ना हो तो बैठ के खाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर यारे गारे मुस्तफा खुलफाए राशिदीन अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब क़िबला हनफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजारों जिब्राइल जेफे हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी हुई जनाब आपके इस जज्बे को देखकर, अल्लाह खुश रखे। आपको जज्बात हैं और होना भी चाहिए, मगर तुम जनाब वाला बात नहीं आते हो, तुम डंडों की जबानी समझते हो। तुमसे मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया था कि 3 तलाक एक साथ मत देना, मगर दे तेरे डंडा बड़ा तो रुक गए। तुमने जनाब वाला, जब जनाब वाला रसूल पाक ने बहुत पहले फरमाया था कि तुम सफाई का ख्याल रखा करो, स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, स्वच्छ रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, स्वच्छ रहोगे स्वस्थ रहोगे। जनाब वाला बहुत पहले मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था अत्तहूर शत्रुल ईमान, अत्तहारत शत्रुल ईमान। मुस्तफ़ा जान रहमत ने पाकी को आधा ईमान करार दिया था, मगर तुम साफ न रहे, जनाबे वाला डंडे पड़े तो दुकानों में एसियां लगनी शुरू हो गई। मानते ही नहीं, बात दुरुस्त है, दुरुस्त है बात। मानते ही नहीं। तुम ये भी नहीं माने कि बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, तुम खड़े ही खड़े खा गए। तुम जनाब वाला तुमने यही नहीं समझा कि हम इंसान हैं। मुसलमान तो छोड़ो, बहुत अच्छे हजरत, वाह। तुम भैंसों की तरह खड़े खड़े खा गए, तुम कटरों की तरह खड़े खड़े खा गए, तुम कटियों की तरह खड़े खड़े खा गए, तुम जनाब वाला कुत्तों की तरह खड़े खड़े खा गए, तुम जनाब वाला दावतों में खड़े खड़े उड़ा दिए तुमने जनाब वाला। तुमने शादियों के मौक़ों पे, शादियों के मौक़ों पे जनाब वाला, शादियों के मौक़ों पे तुमने जनाब वाला खड़े 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 न जाने क्या क्या किया। VIP इज़्म का नाम दिया कि VIP होते हैं जो खड़े खड़े खाते हैं, जनाब वाले VIP होते हैं जो खड़े खड़े खाते हैं। तुमने जनाब प्लेट ले लेके शादियों के पंडालों में इस काउंटर से उस काउंटर तक, उस काउंटर से उस काउंटर तक भागे फिरते रहे। तुम समझ ही नहीं पाए कि खड़े होकर और बैठ के खाने में क्या फ़र्क है। तुम यही नहीं समझ पाए कि व्हाट डिफरेंस दोनों में, यानी कुत्ते में और इंसान में क्या फ़र्क है। वो भी खड़े खड़े खाता, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं, भैंस भी खड़े खड़े खा रही है, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं, गाय भी खड़े खड़े खा रही है, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं, बैल भी खड़े खड़े खा रहे हैं, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं जनाब वाला। व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ, ये तो बताओ दोनों में फ़र्क क्या है। तुम जनाब वाला VIP इज़्म का झूठा ढिंढोरा पीटते रहे। अगर VIP इज़्म नाम है खड़े होकर खाने का, तो जनाबे वाला गधे को सबसे बड़ा VIP होना चाहिए, वो बैठ के कभी खाता ही नहीं। क्या बात है भाई। कुत्ते को VIP होना चाहिए, मगर तुम जनाब वाला समझ नहीं पाए। 1400 साल पहले नबी फरमाते हैं बैठ के खाओ, मगर मेरा नबी ऐसा नबी है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जनाब तोहफा बनाकर भेजा है। जनाब नेमत खैर मुतरक़बा, डिवाइन गिफ्ट है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें नुकसानों से बचाते हैं, तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा का दायरा अल्लाह के नबी जनाब वाला मजबूत से मजबूत कर रहे हैं। तुम्हें जनाब वाला मेरे नबी ने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए पूरी लिस्ट दी, मगर तुम समझ ना सके। तरीका बताया, तुम समझ ना सके। आज की साइंस बता रही है कि अगर जो PGI के मेरे पास अखबार की कटिंग है, शायद आपके पास भी हो सकती है, और जनाब हो सकता है आपके पास भी हो, मेरे पास तो है मेरे मोबाइल में। अभी चंडीगढ़ के PGI के अफसरों ने रिसर्च करके, शोध करके ये साबित कर दिया है कि जो खड़े खड़े खाएगा
उसे कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और कैंसर दुनिया की वो बीमारी है, न दिल्ली में इलाज है जनाब वाला, न मुंबई में इलाज है। होता तो है दिल बहलाने के लिए, बहुत सारे डॉक्टर जनाब दिल बहलाते रहते हैं, बहलाते रहते हैं, चार पाइयों पे लिटाए रहते हैं, लिटाए रहते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो जनाब वाला रूह निकलने के बाद भी लिटाए रहते हैं कि अभी और तेरी जेब में ज़रा सा दम है, और ज़रा थोड़ा सा ठहर। और जनाब वाला कुछ दिनों के बाद बताते हैं ही वॉज डेड। हम कामयाब नहीं हो पाए, आपके आदमी को बचा नहीं पाए, सॉरी। 70,000 रुपए का बिल और है, बॉडी ले जाओ, पैसे दे जाओ। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत 1400 साल पहले जनाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो मैं खुदा की कसम ऐसी लाइलाज बीमारियों से बचा। एक लाइलाज बीमारी है जनाबे वाला, बीमारियां हैं मुस्तफ़ा बचाते हैं, अमराज हैं मुस्तफ़ा बचाते हैं, तकलीफें हैं कैसा मुस्तफ़ा दिया अल्लाह ने। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। और एक कैसा रसूल दिया है अल्लाह ने हमें कि जनाबे वाला मफहूम मेरे अल्फाज में मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा रसूल दिया है जनाबे वाला कि कांटा हमें लगता है, दर्द मुस्तफ़ा, मगर हम कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। इन जलसों से भी कोई वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पैगाम लेके हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, हमें संभलना चाहिए और सुधरना चाहिए और अपने मुस्तफ़ा की तरफ देखना चाहिए। आज जनाबे वाला एक तहकीक नहीं, एक रिसर्च नहीं, हज़ारों रिसर्चें हैं, मगर मेरा उन्वान अलग है, मौजूद ज़रा डिफरेंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सच्चा है मेरा नबी, करोड़ों दुश्मन मगर फिर भी मुस्तफ़ा जान रहमत की सच्चाई के कायल है वाले। डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा आदमी जनाब दी 100 में पहला नंबर हुजूर को देता है। वो सच्चे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे 2 मंत्री जमीन पे, मेरे 2 मंत्री आसमान पे हैं। जोर से कह दो, आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। मेरे 2 मंत्रियां, प्रधानमंत्री हैं तो मंत्री तो बनाएंगे। वाह, दुनिया में पहला मंत्रिमंडल उन्होंने ही बनाया, दुनिया को जमहूरियत का पहला सबक उन्होंने ही पढ़ाया, जमाने को डेमोक्रेसी का चलन उन्होंने ही दिया। झूठ बोलते हैं लोग के जनाबे वाला हम दे रहे हैं डेमोक्रेसी, हम दे रहे हैं डेमोक्रेसी। शाम में खा गए बेकसूरों को, लबनान तबाह कर दिया, सूडान बर्बाद हो गया, दुनिया भर में बेगुनाहों को जनाबे वाला जमहूरियत और डेमोक्रेसी के नाम पे वक्त की ताकतों ने निगल लिया है। मगर जमाना सुन ले कि दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र का पाठ और जमहूरियत का सबक और जनाबे वाला डेमोक्रेसी का लेसन अगर किसी ने दिया है तो हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है। अदल का, मुसावात का, बराबरी का, समानता का। जमाने में मानव समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर जमाने में कोई लाया है तो खुदा की कसम हमारे मुस्तफ़ा प्यारे लाए हैं। ऐसी क्रांति जमाने ने कभी नहीं देखी। वाह 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 वाह। बूढ़ों को, बच्चों को, मर्दों को और औरतों को खुदा की कसम ऐसा परिवर्तन अब तुम देख लो ना। सब मुस्तफ़ा जान रहमत के आने से पहले के हालात देख लो। अगर मैं मेरा ये मौजू नहीं है आज के इस जलसे में, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुदा की कसम कब्रों से निकाल के, कब्रस्तानों से निकाल के मुर्दों को, यानी कब्रों से निकाल के ज़िंदगी की खैरातें बांटी हैं जनाबे वाला। तुम कहते हो बचाने वाला बड़ा होता है, और मुस्तफ़ा जनाबे वाला ऐसे बचा रहे हैं, ऐसे बचा रहे हैं। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपनी सगी बेटी को, लख्त जिगर को, जाने तमन्ना को और अपने ही जिगर के टुकड़े को लोग अपने ही हाथों से फावड़ों से गड़े खोद के अपने ही लालों को, अपनी ही जनाबे वाला अपनी ही प्यारी शहजादियों को कब्रों में उतार देते थे जनाबे वाला, इस डर से कि कोई बड़ाई होगी, दामाद बनेगा, नाक कटेगी। इससे पहले कि मेरी नाक कटे, इससे
पहले कि मेरी अजमत का शीश महल चकनाचूर हो जाए, इससे पहले कि मेरी इज्जत का ताजमहल जमीन बोझ हो जाए, ला अपनी ही बेटी को दफन कर देता हूँ। मगर खुदा की कसम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के करोड़ों सलाम उतरे मदीने वाले मुस्तफ़ा, जिन्होंने कब्रों से उठा उठा के जिंदगी खैरात बांट दी। आज जनाबे वाला दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले तुम्हारे मेरे नबी फरमाते थे कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ का पहला नारा मुस्तफ़ा ने दिया था। अहिंसा का पहला पैगाम नबी ने पढ़ाया, जियो और जीने दो का पहला फार्मूला मुस्तफ़ा ने दिया था, लिव एंड लेट लिव का फार्मूला मुस्तफ़ा ने दिया था। जनाबे वाला खुदा की कसम सबका साथ सबके विकास का पहला नारा ताइफ के मैदान में पत्थर खा के मुस्तफ़ा ने दिया था। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रत मोहतरम ये मेरा नबी है, ज़माने में सबसे बड़ा क्रांतिकारी है, मानव समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन उठाने वाला है। आज ज़माने में परिवर्तन लाने वाले बहुत हैं जिनके स्टैचू जगह जगह चौराहों पे लगे हुए हैं। ये फलां साहब हैं जो परिवर्तन लाए थे, ये फलां साहब हैं जिन्होंने समानता की बात की थी, ये फलां साहब हैं जिन्होंने बराबरी की बात की थी हज़रत, मगर ये मेरा नबी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिन्होंने ह्यूमैनिटी का झंडा उठाया, मानवता का झंडा उठाया और मुंह देख के कभी फैसला नहीं किया मुस्तफ़ा ने, जो आया वही पाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। नबी के दरवाजे पे आने वाले का मजहब नहीं पूछा गया, माशाअल्लाह मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आने वाले का चेहरा नहीं देखा गया, कल्चर नहीं पूछा गया, शहर नहीं पूछा गया जनाब वाला, वहाँ नजरिया और इज़्म नहीं पूछा गया, वहाँ लिबास नहीं देखा गया कि ये कौन से कपड़े पहनता है, जुब्बा पहनता है, टी शर्ट पहनता है, या शर्ट पहनता है, या इन शर्ट करता है, या आउट शर्ट करता है, वहाँ नहीं पूछा गया जनाब वाला। वहाँ तो खुदा की कसम ये मिजाज रहा कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा ना सो जाए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, पड़ोसी भूखा ना सो जाए, किसी बेटी की इज्जत ना लुट जाए, चाहे वो बेटी किसी भी मजहब के मानने वाले की हो। जरा जोर से। और ऐसा हुआ है जनाबे वाला, खुदा की कसम की इंतहा कर दी मानवता की। ये है ह्यूमैनिटी, इसे कहते हैं मैनकाइंड का सर्विस करने वाला, इसे कहते हैं खुदा की कसम इंसानियत का खिदमत गुजार, कि अपने अपने स्टूडेंट्स को ये शिक्षा देता है कि बेटियों की आबरू और बेटियों के वक़ार और उनके मान सम्मान को बचाने के लिए चाहे तुम्हें कितना ही बड़ा बलिदान देना पड़े, बलिदान दे देना, मगर किसी भी बेटी की आबरू की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पे मदीने में जनाबे वाले एक यहूदी बेटी की इज्जत बचाने की खातिर मुस्तफ़ा के मदरसे के एक स्टूडेंट ने 4 गुंडों से हजरात मोहतरम एक वक्त में नबरदाज़मा हुए, चारों को तहे तैक किया और खुदा की कसम मगर तहे तैक करते हुए आखिरकार वो इतने जख्मी हुए कि ज़मीन पे गिरे फिर उठ ना सके। जनाब वाला उन्होंने चूंकि दिल में मानवता की मोहब्बत और खुदा की कसम इंसानियत की सर्विस का जज्बा था, वो अल्लाह की रहमत आई, अल्लाह की रहमत ने जनाबे वाला उन्हें चारों तरफ से घेरा। वो सालिम जितने हमलावर थे और वो सालिम जो एक बेटी की आबरू के ताजमहल को उजाड़ना चाहते थे, अल्लाह की कसम वो सब बर्बाद हुए। मगर ये भी हजरत मोहतरम अल्लाह की रहमत की तरफ जा रहा था। अध खुली आंखें थी, लड़की सामने थी, मुसलमान नहीं थी, वो मुसलमान नहीं थी। हजरत यहाँ मजहब कहाँ देखे जाते हैं, यहाँ चेहरे कहाँ देखे जाते हैं, यहाँ तो जान जोखम में डाल दी जाती है। वहाँ मजहब और इज़्म नहीं, इंसानियत को बचाने के लिए यही पैगाम है। आज के इस जलसे का ये पैगाम नोट कर लो लोगों, मानवता का झंडा उठाओ, तो ये झंडा मुस्तफ़ा ने उठाया। इंसानियत का सबकाम करो, इंसानियत का झंडा मुस्तफ़ा ने उठाया। लोगों की खिदमत करो, मुस्तफ़ा जान रहमत का यही मिशन है। अल्लाह की कसम मुंह देख के कभी नहीं, बल्कि जनाब जहाँ जरूरत हो वहाँ खड़े हो जाओ। न जान की परवाह, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन हो तो मानवता की अज़मत का टेंशन हो, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड की सर्विस का टेंशन हो। हज़रात ये तुम्हारे मुस्तफ़ा का मिशन है और यही मिशन आज तक नबी के गुलामों का चला आ रहा है, चाहे वो सिद्दीक़ अकबर हो। आधा घंटा हो गया,
बोलिए बोलिए हजरत बोलिए। मैं जनाब आधा घंटा हो गया, बल्कि आधा घंटा नहीं 40 मिनट हो गए, मगर मैं फिर भी चूंकि टाइम इजाज़त नहीं देता। अरे क्या है भैया, हाँ इस टाइम चारों तरफ से मुसीबतें एक साथ। जी वाह वही वाह। बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए जनाब मैं इस बात से ज़रा खौफ खाता हूँ कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए। इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे। आज इतनी बात करके बात को तमाम करते हैं कि ये मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने सबसे पहले ज़माने में मिनिस्ट्री बोर्ड कायम किया। आका फरमाते मेरे 2 मंत्री ज़मीन पे, मेरे 2 मंत्री आसमानों पे हैं। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा लिया वज़ीरान फिल अर्ज़ व लिया वज़ीरान फिस समा, मेरे 2 मंत्री ज़मीनों पर हैं, मेरे 2 मंत्री आसमानों पर हैं। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा माँ बाप कुर्बान आप पे, जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तवज्जो है। आका फरमाते एक का नाम मौलाना शकील अल्लामा शकील जायसी। क्या मदरसा बनाया साहब, वाह वाह वाह, अच्छा क्या गुल खिलाया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और इतना प्यारा जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। रात के 2:45 बजे भी तुम्हारे चेहरों पे कोई उदासी दिखाई नहीं दे रही। ये इनके दिल का खुलूस है, इसीलिए मैं वाह वाह कह रहा हूँ, वरना मैंने 1-1 बजे धराशायी होते देखे हैं जिनसे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहें वो लोग जिन्होंने ये जलसा सजाया बड़े खुलूस दिल से, और आपके अब तक बैठे रहे। आका फरमाते एक का नाम अबू बकर है। वाह 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 वाह। मेरे 2 वज़ीर सैयद साहब बहुत बड़े आलिम हैं, ये पुश्तैनी पीर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे, एजुकेटेड, कल्चर्ड, और एक बहुत बड़े इदारे के प्रिंसिपल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक की किताबें बड़े शगफ से पढ़ाते हैं। मेरा और इनका गुलामी और आकाई का रिश्ता आज का नहीं है, बल्कि 20 साल पुराना। जी जी हाँ, इनकी सरपरस्ती में मैंने बहुत पहले, मैं तकरीबन इस मैदान में बहुत पुराना हूँ ना, हैं 20 साल है लगभग। इंशाल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे। मुझे लग रहा है शोरिश बढ़ती चली जा रही है और ये अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक का नाम अबू बकर है, ये जमीनों वाले, एक का नाम उमर है। आसमानों वाले कौन कौन से हैं सरकार? तो सरकार फरमाते हैं एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मिकाईल है। जोर से। और ये तो ऐसे मंत्री हैं जनाब वाला हुजूर के, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म, कि इन दोनों को मेरे नबी ने ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमाने के बाद भी दाएं वाएं रखा। और जोर से, दाएं वाएं रखा। ये जो मस्जिदें तुम देखते हो, पुरानी मस्जिदें जो बनाते थे नबी के गुलाम, उन मस्जिदों में दोनों तरफ मीनारे होते थे या एक होता था? 2 होते थे, 2। ये एक तो इन्होंने कर दिया शॉर्टकटियों ने, बाईपास निकालने वालों ने, जो दिन में बाईपास निकाल रहे हैं, धड़ाधड़ बाईपास निकाल लिया देवबंदी, धड़ाधड़ बाईपास निकाल लिया। अफसोस होता है यार। पहले के बुजुर्गों की देखें आप, मस्जिदों में 2 मीनारे, एक इधर एक इधर। किस बात की दलील? इस बात की दलील कि एक मीनारा तौहीद की अलामत, एक मीनारा रिसालत की अलामत। वाह 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 वाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देयर 2 फैक्ट जमाने में, देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा है ही नहीं। एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह, एक वो जिसने संसार की रचना कर दी और एक वो जिसके लिए संसार की रचना कर दी। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन मका तुम्हारे लिए, 2। और फिर और बुजुर्गों ने तो फिर इन 2 मीनारों के बीच में 3 गुंबद भी बनाए। कुछ मस्जिदें ऐसी भी देखी जिसमें 3 गुंबद बने, बीच वाला गुंबद जरा बड़ा, आसपास के गुंबद जरा छोटे छोटे। वो 2 मीनारे बयान कर रहे हैं 2 फैक्टों की अलामत, 2 हकीकतें हैं, एक अल्लाह एक रसूलुल्लाह। और बीच में जो 3 गुंबद बन रहे हैं, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, वो बड़ा वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारे पाक की याद दिलाता और आजू बाजू के 2 छोटे छोटे सिद्दीक़ और फारूक की याद दिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। यानी पर्दा फरमाने से पहले भी मंत्री
और बज़ाहिर पर्दा फरमाने के बाद भी राइट और लेफ्ट में अगर कोई है, सुभान अल्लाह, तो सिद्दीक़ अकबर और फारूक आदम ही हैं। सिद्दीक़ अकबर की मैं बात करता और जनाब वाला इनकी मिनिस्ट्री को मैं दिखाता कि उन्होंने कैसे हक़ अदा किया है, मगर टाइम इजाज़त नहीं देता। एक बात बताता हूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद सिद्दीक़ अकबर ही ने इस्लाम को खड़ा किया। बिखर रहा था उस टाइम, बिखर रहा था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा हुआ। हालांकि मेरे नबी तो पर्दा फरमाने से पहले भी जिंदा और पर्दा फरमाने के बाद भी आज भी। क्या दलील है तुम्हारे पास? अरे क्या दलील है तुम्हारे पास? कोई पूछने लगे, क्योंकि लोग पूछते बहुत हैं आजकल, सबको पूछने की आदत है। व्हाट इज द प्रूफ? सबूत क्या है? तो तुम उस टाइम फोन लगाते हो सैयद साहब को, इमरान हनफी को, हुजूर फला आदमी ऐसे पूछ रहा था, क्या जवाब है इसका? है पूछते हो ना, तो तुम्हें तो कुछ याद है नहीं। क्या जवाब है इसका? मत लगाओ फोन, सीधे कहो कि भाई देख वो जिंदा हैं, इसका प्रूफ ये है कि हम गुनाहगार जिंदा हैं। वाह 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 वाह। कैसे भाई? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि बेहया हैं हम में बहुत सारे, बेशरम में बहुत सारे, जनाब वाला नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, अल्लाह के नाफरमान, रसूलुल्लाह के गद्दार भी हैं हमारे समाज के अंदर, जो नबी के इल्म गैब पे सवालिया निशान मारते हैं, हयात पे सवालिया निशान मारते हैं, जो मुस्तफ़ा जान रहमत पे भी सवालिया निशान मारते हैं, जो जनाब वाला नमाजें नहीं पढ़ते, नमाज़ों का इनकार भी करते हैं, बहुत सारे लोग ज़कात नहीं देते, ज़कातों का इनकार भी करते हैं, बहुत सारे लोग जनाब वाला हम देख रहे हैं सुन्नतों का ऐसा जनाजा सजाते हैं 70-70 साल की उम्रों में। देख लो तुम शहरों में जाकर 70-70 साल की उम्रों में रोजाना बुढ़े को देखो तो सुबह से रेजर लिए फिर रहा बुढ़ा, जना वाला रेजर लिए फिर रहा 70 साल का बुढ़ा। मैं पूछ रहा हूँ भाई तू रेजर का क्या करेगा? फजर की फिक्र नहीं है, सुबह सुबह रेजर लिए फिर रहा। बुढ़िया को देखो तो मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंतों की कमी हो गई, मगर इसके बावजूद पीछे पीछे क्रीम लिए फिर रही है। बुढ़े के पीछे के चिकनी कर लो, कितनी चिकनी करवा रही है रोजाना, यही काम हो गया जनाब वाला। मर जाना चाहिए था जनाब वाला, इन्हें उजड़ जाना चाहिए था। जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों के ऐसे जनाजे सजा रहे हैं, इन्हें जीने का हक था। गद्दारों को, नाफरमानों को, नाहंजारों को, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों, बागियों, तागियों को, नबी के गद्दारों को जीने का दे हैव लॉस्ट राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हक हो चुके हैं। हमने कुरान में पढ़ा है कौम मदियन बर्बाद, कौम समूद बर्बाद, कौम आद बर्बाद, कौम लूत बर्बाद। उसकी वजह क्या है? वजह ये है, मुख्य कारण ये है। अरे अरशद भाई खैर तो है, कर दीजिए माशाल्लाह। बैक कर दूं? अरे ये बैक करने को है ही कितना, अगर बेहद अच्छा है माशाल्लाह। थोड़ा उल्टा समझ गया। हाँ सैयद साहब है हमारे, बड़े करम फरमा, बहुत मोहब्बत फरमाते, मगर मैं क्या करूं, मुझे तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अरे तकरीर तो अच्छी ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर टाइम मिलता मुझे टाइम जैसे भी हुआ बहरहाल हो गया। सैयद साहब बैठ रहे, बरकतें रहीं, मगर मुझे जो है न मेरा जी भरा न तुम्हारा जी भरा। सच्ची बात ये है कि न मेरा जी भरा और तुम्हारा भर गया। तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम्हारा नहीं भरा, और तुम्हारे तो अंदाज ये बता रहे हैं कि अगर मैं सुबह की पो फटने तक करता रहूं तो तुम इंशाल्लाह सुनते ही रहोगे। हैं तुम्हारे चेहरे तो ऐसे बता रहे हैं कि अगर संडे यहीं मना लिया जाए कल को। जी 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 हैं संडे इज फंडे, तो अगर इस संडे को फंडे घोषित कर दें कल को, फजर के बाद से पता चला जोहर तक संडे इज फंडे, आ जाओ इधर को मंडे, हैं असहाबे मंडे, पीर वालों मंडे को मेरे नबी पैदा हुए, संडे को हजरत ईसा पैदा हुए, हैं हुए ना। संडे को हजरत ईसा पैदा, मंडे को हमारे मुस्तफ़ा पैदा। अच्छा लोगों ने भी खूब जोड़ दिया साहब, संडे बनाया सन से, मंडे बना लिया मून से। संडे का मतलब सूरज वाला दिन और मंडे का मतलब चांद वाला, लोगों ने बना लिया, मगर खूब बनाया साहब। संडे को ईसा, मंडे को मुस्तफ़ा
और जनाब वाला सुभान अल्लाह, मेरे नबी तो पब्लिक ने भी दिनों के नाम रखे तो चांद से निस्बत कर दी, और अल्लाह ने भी पैदा करते ही चांद से मंसूब कर दी। वाह 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 वाह। चांद वाले ने भी, और है ना चांद वाले ने भी, अरे पालने में लेट के उंगली के इशारे पे घुमा डाला, चांद को घुमा दिया। हजरत अब्बास से मेरे नबी फरमाते तुमने इतना ही देखा कि चांद के इशारे, चांद मेरी उंगलियों के इशारे पे चलता था। सच्चाई ये है अब्बास मेरे चचा, सच्चाई ये है कि चांद से मैं बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। काना उन अल्फाज ये हैं, काना युलहीनी अनिल बुका, चांद भी मुझसे बातें करता था। सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे दुनिया चांद से बातें करती है, मगर नबी तुम्हारे पूरी दुनिया की पहली हस्ती है कि चांद ने उनसे बातें की। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह। मैं जज़ाकल्लाह कहता रहूं मगर मुझे मत कहियो जज़ाकल्लाह। अच्छा हैं? जी हाँ, हालांकि हालात तो जज़ाकल्लाह के ही हैं। नहीं, हालात अच्छे बने। अरे आउटसाइड हालात की बात कर रहा हूँ, बात समझ रहे हैं। इनसाइड तो अच्छे हैं मगर आउटसाइड नहीं। थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। तो हम तो सब बातें कर रहे हैं चांद से, चंद मामा दूर के सब बातें कर रहे हैं। औरतें अपने बच्चों को उठा उठा के गोदों में, चंद मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, मगर चंदा मामा को पता नहीं है भांजा किस हाल में है। चंदा मामा को अपने काम से काम, उन्हें पता नहीं भांजा किस हाल में है। सही बात है। तवज्जो है। मगर पूरी दुनिया की पहली हस्ती है तुम्हारे हमारे मुस्तफा की, कि सच्चे नबी फरमाते मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे, माशाअल्लाह। राख के नीचे कुछ चिंगारियां हैं अभी, है ना। बच्चा तुम सबका कफारा अदा कर रहा है। अरे कम से कम आखिर में कुछ तो सबूत दे देते। अरे वाह वाह वाह, मगर तुमने जज्बात, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो नारे से ही आएंगे। हाँ, अल्लाह जज़ाक, बगैर नारों का ही जो है सही साहब, माशाअल्लाह। देख नहीं रहे? अरे बेटा, अरे मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बच्चा है इश्तियाक। हाँ, ये फरमाइश लेके आया। अच्छा हजरत आना, अच्छा अच्छा चलो वो भी सुना दूंगा, मगर यार टाइम नहीं है ना इश्तियाक भाई। अल्लाह जज़ा, बार बार टेलीफोन भी आ रहा था। अल्लाह जज़ा खैर, ये भी ज़रूरी है यार। तवज्जो है आपकी। बात 10-20 रुपए की नहीं, बात मोहब्बत की है नहीं। कम से कम ये है कि शुरू में सबको मोहब्बतों का इजहार किया, अब ये है कि आखिर में क्या मोहब्बत के इजहार के लिए ये रास्ता भी है आपके पास। खुदा खुश रखे, आपको आबाद रखे। इश्तियाक भाई, अभी किसी मौके पे पूरी करता हूँ आपकी फरमाइश इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो आप ये सुन लें कि हुजूर बातें क्या कर रहे थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। खुश रखे भाई, माशाअल्लाह। हक अदा कर दिया यार आप लोगों ने सुनने का और समझने का। और देखो तो यार क्या तकरीर हो रही है, सुभान अल्लाह। और क्या तकरीर आप सुन रहे हैं कि मुझ पे जरा सी मेहनत नहीं। क्या बात है। और रात के 3 बजे, अब क्या मामला है? क्या बात है यार, ये है सुनने का अंदाज। लोग गलत कहते हैं कि चीखो पुकार ही करना चाहिए। चीखो पुकार कोई जरूरी थोड़ा ही है, कुछ समझ में आ रही है। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं साहब, माइक ले लिया शुरू हो गए, आंखें बंद, उन्हें कोई मतलब ना, मजमा जाए भागे रहे बैठे, उन्हें तो अपने काम से काम। क्या तकरीर है? तकरीर कहते हैं। अरे क्या कर लिया तुम लोगों ने, कर क्या रहे हो बे? चीखो पुकार का नाम तकरीर है? तवज्जो है तुम्हारी? तकरीर नाम है कि आप कोई बात कहें और आपकी बात सुनने वाले के दिल में उतर जाए। जैसे हुजूर सैयद साहब का अंदाज, बातें करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में उतार दिया। ये होती है। अब पता चला कि तकरीर करते ही करते आंखें बंद, तकरीर जारी, और पता चला मजमा साफ हो गया। एक बार आंख खोल के देखा तो ऐसा भी केस देखा गया, एक बार आंख खोल के देखा तो पता चला मजमा सभी खत्म हो गया, सब चला गया। बीच में एक आदमी बैठा रह गया मजमे में। उससे पूछ रहे हैं साहब कहाँ चले गए वो लोग? तो बोला अक्लमंद थे चले गए। तो कहा तू अकेला ही बेवकूफ़ रह गया?
तो बोले नहीं बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी तकरीर सुनने थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो अपनी कुर्सी के चक्कर में हूँ। जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो मेरी कुर्सी मुझे दे दो, तकरीर किसी को भी सुना दे रही, कोई तकरीर तुम्हारी सुनने आ क्या? तो जनाब वाला तकरीर का मतलब ये होता है कि तकरीर का मतलब ये नहीं है कि 3 बजे हो तो चीख पुकार से कम नहीं। आप ऐसी बात बताइए लोगों को कि लोग, और इस ट्रिक से बताइए कि रात के 3 बजे भी वो आपकी बात को सुनने पे मजबूर हो जाएं। ये रात के 3 बज रहे हैं, आप देख लीजिए ये लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, ये बैठ, एक बार भी मैंने नहीं कहा कि आप रुक जाइए। वाह वाह, कौन सी चीज है जो आपको रोके हुए है? वाह। तो या तो ये कहिए आप कि सैयद साहब, सैयद शहजाद मियाँ किबला जैसे हुजूर, सैयद कैसर खालिद मियाँ जैसे हुजूर, इन सबकी सोहबतों की बरकत और रूहानियत का असर है। सुभान अल्लाह। और फिर दूसरा असर ये है कि मुस्तफ़ा प्यारे की प्यारी प्यारी गुफ्तगू तुम्हारी समझ में आ रही है। आका फरमाते में चांद से बातें करता तो चांद मुझसे बातें करता था, जनाब वाला दुनिया की पहली हस्ती है कि जनाब वाला चांद बातें कर रहा है, वरना दुनिया तो चंदा मामा से ही बातें करती रह गई। चंदा मामा को पता ही नहीं चला कि किधर भांजे याद करते हैं जनाब वाला, मगर चंदा मामा से पहली बार अगर चांद ने किसी से बात की है तो तुम्हारे नबी से की है। और क्या बात की है दिल्ली वालों, क्या बात की है? बात ये की है क्या? फरमाते मेरे आका वकान युलहीनी अनिल वका, जब मैं ये बातें कर रहा था, क्या बातें कर रहे थे? ये वकान युलहीनी अनिल वका, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। और जब जबान पे ये हदीस आ ही गई है तो हदीस का आखिरी टुकड़ा भी, मुबारक टुकड़ा भी अगर सुन सकें, इजाजत दें तो वो टुकड़ा है पाक भी सुना दूं। एक जुज़े पाक रह गया इस हदीस का। आका फरमाते पूरी हदीस जनाब वाला मैंने आपको सुना दी, मगर एक टुकड़ा पाक रह गया, वो भी सुनाए देता हूँ ताकि आपकी प्यास बुझ जाए। जरा तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु व कान युलहीनी अनिल बुका। आखिरी टुकड़ा ये है व कुन्तु समिअतु नबवतहु हीना कान यस्जुदु तहतल अर्श। ए मेरे चचा, जब ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। अरे क्या शान है मुस्तफ़ा की। आज लोगों को नबी के कानों पे एतराज़ है। मुस्तफ़ा पता नहीं क्या हो गया कलमा पढ़ने वालों को। मैं तो इन जनाब वाला क्या तबसरा करूँ इन पे। बस नमाज़ें पढ़ो कैसे ही पढ़ो, नमाज़ें पढ़ लो कैसे ही पाओ। नमाज़ें पढ़ रहे हो, पहले ये देख, नमाज ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी है, मगर नमाज उतरी है नबुव्वत का ऐलान करने के 11 साल के बाद। 10 साल मुकम्मल नमाज नहीं आई, मेराज की रात आई 11 साल के बाद। बेशक बेशक। तो अब मुझे बता, जब वो 11 साल का अरसा भी था उसमें क्या क्या कर रहे थे मुसलमान? बता क्या कर रहे थे, बता। नमाज पढ़ रहे थे ना? क्या कर रहे थे? जब नमाज फर्जी नहीं थी तो कर क्या रहे थे? मैंने हजरत सुमैया से पूछा कि हुजूर क्या कर रही थी? तो हजरत सुमैया बोली नबी से मोहब्बत का इम्तिहान देते थे, जख्म खा खा के दर्द सह के। हजरत अम्मार से पूछा, कहने लगे जख्म सह के मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। मटर भूनती रेत पे बिलाल तड़पते हैं, खुदा की कसम। पूछा क्या कर रहे थे? कहा नमाज तो फर्जी नहीं थी, मगर नमाज से पहले मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दिया जा रहा था। इसका मतलब मोहब्बत पहले है, रसूल और नमाज। अरे उस इम्तिहान में पास होगा तब नमाज होगा। तोहफा आया, काहे का तोहफा आया? काहे में? इम्तिहान में पास होने की वजह से कि पास होगा लो तोहफा ले जाओ। बात समझ? अब आजकल के लोग तोहफे में ही उलझ गए, बाकी सब छोड़ दिया, सुन्नतें भी नहीं पढ़ रहे। अबे इतनी नफरत, सुन्नतें भी नहीं पढ़ रहे यार।
और तोहफे में उलझ गया। मना कौन कर रहा है नमाज को? नमाज जरूरी, नमाज कंपलसरी, नमाज मोमिन की मेहरान, नमाज हमारे नबी की आंखों ठंडक, नमाज हमारा वकार, नमाज हमारी इज्जत है, नमाज हमारे निशान आबरू है, खुदा की कसम नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज जन्नत की, नमाज जरूरी है, मगर नमाज से पहले रसूल की मोहब्बत जरूरी है। अब तोहफे में उलझा पड़ा, तोहफे में नमाज पढ़ लो, जैसे भी पढ़ लो नमाज पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो नमाज पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, कैसे ही पढ़ लो नमाज। टी शर्ट में पढ़ रहा तो पढ़ ही रहा, गंजा पढ़ रहा तो पढ़ ही रहा, और जनाब वाला बगैर टोपी के पढ़ रहा तो पढ़ ही रहा हैं। और दोनों एक टांग उधर है, एक टांग इधर है। मस्जिद में खड़ा तो ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे नमाज पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पहलवानी करने आए हैं आप जनाब वाला। खड़ा तो खड़ा, अबे नमाज पढ़ रहा है, पहलवानी करने आया, और कह रहा अल्लाह सब कबूल। अबे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने भी कुछ तो डिसिप्लिन रखी है, हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी तो डिसिप्लिन है। बोलो, कोई आदमी कहते हैं तो बगैर वजू के ही पढ़ के दिखा दूं, तो पढ़ के तो दिखा देगा, पढ़ के तो दिखा देगा, मगर फिर क्या अल्लाह ही कबूल करेगा। अबे कैसे कर लेगा? अल्लाह ने पहले ही बता दिया, पहले वजू कर। अब बगैर वजू के तू करोड़ों बार पढ़ ले, नमाज नहीं होगी, और तू कह अल्लाह सब कबूल कर लेगा। ये तो मौलवियों की दुकानें चल रही हैं। अच्छा, बगैर वजू के अल्लाह कबूल कर लेगा? बे कैसे कर लेगा? अल्लाह ने 5वें बारे में फरमा दिया कि पहले वजू कर लो। अब ऐसे ही अल्लाह ने डिसिप्लिन दी है, नमाज पढ़ो तो वजू कर लो, नमाज पढ़ो तो कुरान ऐसे पढ़ना तो कबूल होगी, नमाज पढ़ो तो लिबास ऐसा होना चाहिए तो कबूल होगी, और नमाज पढ़ो तो ऐसे इमाम के पीछे पढ़ना तो कबूल होगी। हर डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं जहां चाह वहीं डाल दी नमाज, जैसे चाह वैसे डाल दी नमाज। अब तोहफे में उलझ गए जनाब वाला। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे अगर तू इम्तिहान में पास हो गया तो तुझे साइकिल ला के दूंगा। कुछ समझ, बस मिसाल जान, परेशानी हो रही है? बोलिए बोलिए हजरत बोलिए। अगर तू एग्जाम में पास हो गया, कहते हैं बाप अपने बेटों से कि मैं तुझे साइकिल ला के दूंगा। अब वो माशाल्लाह पास हो गया और 96 पॉइंट नंबर ले, 95% नंबर ले आया। जब वो नंबर ले आया, अब्बा को बड़ी खुशी हुई। अब्बा से बोला वादे के मुताबिक साइकिल ला गया। तो मैं मुरादाबाद गया, बुद्ध बाजार से सरदार जी की दुकान है, उस पर से साइकिल ला के दे दी। अब वो साइकिल जब आ गई तो अब साथ सुबह शाम रात दिन साइकिल 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 भागा फिर रहा साइकिल में, भागा फिर रहा साइकिल। कभी खरंजा कभी फतेहपुर, कभी खरंजा कभी फतेहपुर, कभी खरंजा कभी फतेहपुर, कभी करूला कभी मुरादाबाद, कभी करूला कभी फतेहपुर, भागा फिर रहा। अगला सत्र शुरू हो गया, पढ़ाई करने नहीं जा रहा, स्कूल नहीं जा रहा, साइकिल पे भागा फिर रहा साइकिल। मैंने कहा बेटे स्कूल शुरू हो गए? बोले अब तो साइकिल ही साइकिल है, साइकिल ही साइकिल है। अब मुझे बताओ इंसाफ का खून हुआ या नहीं हुआ? तोहफा था, तवज्जो है? अरे तुम समझ गए ना, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तोहफा था, पास हो गए, तोहफा था, मगर ये तोहफा जो था वो जनाबे वाला पढ़ाई का एंड नहीं था। अभी सत्र फिर आ रहा है, फिर जाना होगा स्कूल को तुझे, मगर वो कहता है स्कूल की पढ़ाई जरूरी नहीं, साइकिल जरूरी है। जनाबे वाला बस बिला तशबीह व तमसील कहना चाहता हूँ, पहले मुस्तफ़ा की मोहब्बत के इम्तिहान दिए गए हैं। सुमैया ने दिया है, अम्मार ने दिया है, हजारों मुसलमानों ने दिया है, सिद्दीक फारूक ने दिया है, उस्मान ने दिया है, अल्लाह की कसम सुहैब ने दिया है, खुदा की इज्जत की कसम नबी के गुलामों ने मुस्तफ़ा की मोहब्बत के इम्तिहान दिए हैं, तभी जाके तोहफे के तौर पर नमाज मिली है। इसका मतलब नमाज भी जरूरी है, और जिसकी वजह से नमाज मिली है वो मोहब्बत रसूल भी जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, मजहबे इस्लाम, सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी शान मोहम्मद साहब, मंगोलपुरी मांगे राम पारक के इमाम साहब, माशाल्लाह बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, मगर इनको तो मैं बहुत क्लोज जानता हूँ, इसलिए सबका नाम लूँगा। अल्लाह ताला सबका साया देर तक रखे। अब मेरी एक मेरा नसीब ये भी है कि जब मेरा नंबर आता है तो उलमा इकराम भी स्टेज से चले जाते हैं, बहुत सारे चले गए, मगर ये मेरा क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो शोपीस बना दिया लोगों ने हैं।
अल्लाह ताला फजल फरमाए। चलो इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन अब जो है बात तमाम करने के लिए अर्ज करने की कोशिश करूंगा। मर्दों तुम भी और मेरी माँ बहनों तुम भी सिद्दीक के फारूक आजम के मिशन को समझने की कोशिश करो। मैं अपनी माँ बहनों से एक बात आखिरी कह के जा रहा हूँ। मैं माँ बहनों से भी कहूँगा नमाजों की पाबंदी करो। आज घरों में चुगलखोरियों का दौर चल रहा है, चुगलखोरियाँ, माँ बहन पर्दों की धज्जियाँ। उसके अलावा जनाब वाला अल्लाह की पनाह, अब मामलात ऐसे बिगड़ गए हैं कि मैं एक जगह गया तो पता चला यहाँ एक औरत है, उस पर सवारियाँ आ रही हैं। बड़ी बुआ की सवारी आ रही है, बड़े पीर साहब की सवारी आ रही है, ख्वाजा साहब की सवारी आ रही है। बहुत अफसोस हुआ, उस वक़्त सज्जाद निज़ामी बक़ैदे हयात थे। एक जगह हम दोनों एक जगह थे, तो वहाँ ये शिकायत हुई, तो मैंने बहुत मेरे ज़बान से भी खुल गई ज़बान। मैंने कहा यार ये औरत हो गई, ये आनंद विहार का बस अड्डा हो गया कि जिसकी सवारी देखो यहीं आ रही है, जिसकी सवारी देखो यहीं आ रही है, हैं? मेरी माँ और बहनों, गौसे पाक गरीब नवाज सुभान अल्लाह, इस शान की शख्सियतें हैं कि वो उनकी सवारियां औरतों पे नहीं आती। इसलिए मेरी माँ और बहनों अपने दरमियान से भी बुराइयों को खत्म करो, और मेरे भाइयों अपने बीच में से भी बुराइयों का खात्मा करो। नबी के मिशन को समझो, इंसानियत और मानवता का झंडा उठाओ। और जनाब यही मुस्तफ़ा जान रहमत और मुस्तफ़ा के गुलामों ने किया है। सिद्दीक़ अकबर जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के वज़ीर हैं, और जनाब उन्होंने मुस्तफ़ा के ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमाने के बाद इस्लाम को खड़ा किया। अब मैं यही तो कह रहा था कि मुस्तफ़ा जान रहमत पर्दा फरमाने से पहले भी जिंदा थे, और पर्दा फरमाने के बाद आज जिंदा है। इसका सबूत ये है कि हम जिंदा हैं, वरना हम तो जैसे कौम मदियन मर गई, कौम समूद पे अल्लाह ने अल्लाह कौम समूद को बर्बाद कर दिया, अल्लाह ने कौम लूत को तबाह कर दिया, अल्लाह ने पूरी की पूरी बस्तियों को उजाड़ दिया। व कम मिन क़रीतिन अहलकनाहा फजा बासुना बयातना वहुम क़ाइलून। अल्लाह क़हार है, कुछ भी कर सकता है। तवज्जो है, अरे अल्लाह क़हार है, कोई रोकेगा उसे? आज भी देखा नहीं तुमने, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बन गई, मगर फिर भी रात के 1:57 पे अचानक मुरादाबाद हिल गया। पंखे हिलने लगे, कुछ समझ गए? आ गए झटके, छोटे छोटे झटके। दिल्ली भी हिल गया होगा पीछे हैं। जब मुरादाबाद हिल गया तो मुरादाबाद को दिल्ली का बच्चा समझो। जब बच्चा हिल गया तो अब्बा भी हिल रहे होंगे, तो जनाब वाला मुरादाबाद हिल गया तो दिल्ली भी हिला होगा रात के। और जब हिलते हैं शहर तो कोई साइंस वाला सारी मशीनें लेके जनाब वाला बस गिरेबान में ही मुंह डाल के रह जा कि ये सब मशीनें फेल ही हैं, किसी काम की है नहीं। तवज्जो है, सबको याद आ जाता अल्लाह ही अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ही है बस। सुभान अल्लाह, सुपर पावर अल्लाह। ज़रा सा इल्म दिया अल्लाह ने, ज़रा सा, ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। सारी रात को जब 1:57 पे शहर हिलते हैं और पंखे हिलने लगते हैं तो साइंस वाले भी जनाब वाला अपनी मशीनों को लेकर ऐसे बैठ जाते हैं, किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, बस ऐसे ही है मसला, किसी काम की। बस सुपर पावर तो अल्लाह है। तवज्जो है, सुपर पावर अल्लाह है। इसलिए अपने अल्लाह की तरफ लौट जाओ और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला पे जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का शुक्र अदा करो, उसकी कुदरत के जलवे देखो। तमाम बात जनाब वाला मैं क्या बदलाऊं, मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि हमारे नबी जिंदा हैं। जो अल्लाह चाहे वो सब कुछ करेगा। अरे वो कहार है, फरमा रहा है मैंने बस्तियों को तबाह कर दिया। मगर मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि पिछली बस्तियां इसलिए बर्बाद हो गईं कि वो नाफरमान थी, मगर नाफरमान तो हमारे बीच में भी हैं। मगर हम एक साथ बर्बाद क्यों नहीं होते, तबाह क्यों नहीं होते? क्यों? वजह क्या है? वजह ये है बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते, कहीं के न रहते। मगर मेरा अल्लाह फरमाता वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम। गौर से सुन रहे हैं? अल्लाह फरमाता, अरे गौर से सुन रहे हैं क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए मेरे नबी, अल्लाह की शान नहीं, ए मेरे नबी, अल्लाह की शान नहीं कि जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो,
जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मैं उस कौम को एक साथ अजाब नहीं दूंगा, इज्तिमाई अजाब नहीं दूंगा। ये अल्लाह की शान नहीं कि जिस कौम में मेरा महबूब सलामत, इसका मतलब महबूब सलामत है इसीलिए नाफरमान जिंदा है, महबूब सलामत है इसीलिए गुनहगार जिंदा है। हजरत मोहतरम सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा जिंदा रहना इस बात की दलील है कि आमिना का लाल जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले वो पहले पर्दा फरमान बदाहिर पर्दा फरमाने से पहले भी जिंदा, आज भी जिंदा, मगर पर्दा फरमाने के बाद एक तूफान उठा था। उस तूफान को अगर किसी ने रोका था तो वो सिद्दीक अकबर ही थे। ऐसा रोल प्ले किया था मेरे सिद्दीक अकबर ने, जिनके नाम से आज कॉन्फ्रेंस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाल्लाह किसी मौके पे ये मंदिर बयान करेंगे। बस आज इतना समझ लो कि इस्लाम के लिए और मानवता के लिए, इंसानियत के लिए जनाब वाला मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। दीन की खिदमत करो और मानवता की खिदमत करो, इंसानियत की खिदमत करो। और जनाब वाला जिस देश में तुम रहते हो, रात के 3 बजे ये पैगाम भी मैं दिल्ली की ज़मीन से दे के जा रहा हूँ, 3:15 बजे, जिस देश में तुम रहते हो ये हमारा इंडिया, ये हमारा भारत, वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, हिंदुस्तान वेरी लकी, बहुत खुशनसीब है मेरा देश, महान है, इसकी कदर करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। इस देश से अल्लाह को प्यार है कि अल्लाह ने पहला इंसान इसी देश में भेजा। मुस्तफा को प्यार है कि पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद ख्वाजा गरीब नवाज को अपना जानशीन बनाकर और अपना नुमाइंदा बना के भारत की जमीन पे भेजा। देश लकी और महान है, इस देश की जमीन से मोहब्बत करो, देश प्रेम की भावनाएं आम करो। तो मेरी तकरीर में 4 बुनियादी चीजें हैं। नंबर 1, मुस्तफ़ा के मिशन को समझो, मानवता का झंडा उठाओ। और तीसरा, मुस्तफ़ा के गुलामों के तर्ज़े अमल को अपनाओ। नमाज़ें जरूरी हैं, नमाज से पहले मुस्तफ़ा का प्यार, मुस्तफ़ा की मोहब्बत जरूरी है। जिस देश में तुम रहते हो, इस देश से मोहब्बत और देश प्रेम की भावनाओं को सारे हिंदुस्तान में आम करने की जरूरत है। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत